एक ऐसी विधा है जिसमें हर व्यक्ति को कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करने का चांस रहता है। कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी संभावनाओं में अनवरत वृद्धि कर सकता है। पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग का एक मुख्य उद्देश्य आपकी अपनी यूनिकनेस को सबके सामने रखना है और उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जिस तरह से जिस चीज के लिए आप जा रहे हैं उसका सामने से आकर बात करने की क्षमता का बढ़ना, स्टेज फियर पूरी तरह से समाप्त होना और कल की विजन को आज देख पाना, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इन सारी चीजों को मिलाकर यदि कोई प्रोग्राम आज है तो उसका नाम है मीट। जी हाँ, हम लोग अपने द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम मीट का नाम ले रहे हैं, मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट्स। हम सबके बीच आज मीट कार्यक्रम में तनिष्क बचानी जी अपनी ब्रांड्स के साथ, अपने प्लान के साथ और कैसे अपने गोल को सेट करें इसके लिए आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और कोशिश करेंगे कि यह कम शब्दों में ऐसी बात हम लोग प्रस्तुत कर पाए जिससे आपके सामने अपने गोल को सेट करने में और अपना प्रारंभ करने में आसानी हो। Yes. हेलो, Hello. गुड मॉर्निंग। Good morning. Yes. कैसे हैं? भैया. You are host now for meet. Yes. Yes. Let me share the screen. हम सब लोग परिचित हैं ऑलरेडी और तनिष्क हम लोगों के साथ पिछले 2 महीने से जुड़े हुए हैं। हम लोगों की ट्रेनिंग एक ऐसी जगह से हुई है जहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन मास्टरी को प्रायोरिटी दी जाती है और हम लोगों ने इस तरह से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की भरपूर कोशिश की है। अब हम लोग मिलकर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लिख रहे हैं जिसमें कि बाकी सारे टैलेंट्स को भी जोड़कर हम लोग इस प्रोग्राम को और अच्छा इनरिच करने की कोशिश करेंगे और अपने व्यूअर्स को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाए और उनके लिए कुछ गोल सेट कर पाए, उसके लिए करेंगे। टुडे वी आर इनवाइटिंग तनिष्क फॉर setting the presentation for the set realistic goal for 2021. Yes. Yeah, Tanisk, you can start now. Yeah. Yes. I'm presenting on the full screen. That's it. Okay. Now you are able to see the full screen. Yeah, I am looking, but your face is not looking. How it is possible? Just let me wait. Now you can see my face. No, एक Tanisk, मिनट एक मिनट मैं अब ऑन कर देता हूँ। एक मिनट अब yeah, very nice, perfect. यस अब प्रेजेंटेशन भी Okay, very nice, everything is okay. यस यस सो आज अब रियलिस्टिक गोल हमें सेट करने हैं तो पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके दिमाग में ये सब थॉट्स आते हैं मैं कंसिडर करके यस सो लेट्स प्रेजेंट ऑन माय फ्लोर सो आई जस्ट सेड दैट हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं जब रियलिस्टिक गोल या गोल भी बनाना होता है कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है या हम कभी कभी बोझ फील करते हैं रिजल्ट ना देखते हुए कभी कभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे हम बिलीव नहीं करते और या तो फिर देखते हैं कि लोग
कर अचीव जो हम करना चाहते थे, पर हम नहीं कर पाए, ऐसा क्यों हुआ है? क्या आपके दिमाग में भी सब आता है? यस और नो? यस। सो आई मूव फॉरवर्ड कि ऐसा क्यों होता है? हम गोल तो सेट कर देते हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव एंड हाउ, पर लेकिन क्यों सेट करना है, ये हमें दिमाग में नहीं होता ज्यादातर। मतलब अगर आप किसी चीज को, जैसे मैं बोल दूं एग्जांपल फॉर से, अगर आपको मैं पीछे वाली दीवार जो भी है तोड़नी है, मैं आपको कहूँ ये गोल है, और आपको बता दिया कि कैसे करना है, हथौड़े से करना है, क्या आप कहोगे? नहीं जानना होगा कैसे नहीं, कब वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर, और व्हाट आप सेट कर दोगे, पर अगर वाई स्ट्रांग नहीं है ना, तब जो भी चीज को आप कर नहीं पाओगे अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं है उसके पीछे, क्योंकि रीजन स्ट्रांग नहीं है ना। आप या तो अगर कुछ करना चाहते हो और उसके पीछे वजह ही नहीं जानते, क्यों क्यों कर रहा हूँ, तो ऐसे ही फिर आप बेचान में चलते होगे। ये देख, तू इंजीनियर है तो मैं भी करता हूँ, अच्छा अच्छा इसमें ज्यादा पैसे कमाया है तो मैं भी करता हूँ भाई। है ये नहीं होता भाई, रीजन स्ट्रांग होना चाहिए, क्यों करना है, वरना सब करने लगते हैं अगर सबको एक फ्रेमवर्क मिल जाए तो। इसलिए वाई स्ट्रांग होना चाहिए। क्या आप सब एग्री करते हैं अब? यस। बिल्कुल। चलो ये जी ठीक है। अब हम कहते हैं अब सेट कैसे करना है, क्योंकि लोगों ने बता रखा है कि 21 दिन आप एक चीज को कहो तो फिर 90 दिन उसकी वो हैबिट बन जाती है, या फिर ऐसे कहो कि अगर जैसे फ्लाइट के भी उठना है ना तो एकदम से उठ जाओगे, फिर वैसे नहीं उठ पाओगे। मतलब पता नहीं कैसे कैसे लोग कर लेते हैं भाई, बस बता के सुपरफिशियल लेवल से बुक से पढ़ के, पर कभी इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाया है। यस। सब आते हैं, पहले टेक्निक जो मैंने बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट की है वो है डोमिनो इफेक्ट। मतलब जो भी चीज मैंने की है ना, मैंने उसको एक दिन उसको बस एक ही दिया है इम्पोर्टेंस, एक दिन में मेरे को बस वही करना है, उसके बाद वाली जो चीज है वो इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके केस में या किसी के केस में कहूँ, मुझको अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना है, तो ऐसे में क्या एक चीज कहो, सिर्फ एक चीज, जिससे कि मेरा पूरा दिन अच्छा चले जाए, और जिससे कि मेरी सारी चीजें निगलेक्ट होते हैं पर उस चीज की वजह से मेरा पूरा दिन अच्छा चल जाए। जैसे कि मेरे लिए हो सकता है एक्सरसाइज करना, आपके केस में हो सकता है कि टीचिंग, या किसी के केस में हो सकता है कि हमें कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। और जब एक चीज पे अगर फोकस करोगे ना, चाहे उसको बस आप 6 महीने दे दो यार, कोई बात नहीं चलेगा, उसको अच्छी तरह से कर लिया ना, तो वो रिपेल इफेक्ट आने लगता है। आप जैसे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट होने लगता है उसका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 31, 32 से 64, 64 से 216, ऐसे होने लगता है। और फिर आप देखोगे कि ये क्या वे इतनी ज्यादा पावर में भाई क्या बात है, मैं कभी सोचा नहीं था। पर लेकिन गोल सेट करे तो सिर्फ एक चीज कहो भाई अच्छे से, और वाई के बाद, ऐसे नहीं कि मैं 2-3 गोल सेट कर दिया। हाँ, अगर 2-3 गोल सेट करे तो उसको फ्रेमवर्क में, जैसे कि 12 महीने है तो उसको मैं 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, पहले 4 महीने ये, 4 महीने फिर दूसरी ये, लास्ट के 4 महीने ये, क्योंकि पहले कंसिस्टेंसी भी आनी चाहिए और इसका एक्शन हमेशा होना चाहिए। एक बार कहोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। सो ऐसे ही मैं ये ऐप बता रहा हूँ, जिससे कि मतलब मॉडर्न तरीका, तो मॉडर्न तरीके से मैंने ये किया है अपने 12th बोर्ड्स में, और मैं अभी भी ये करता हूँ, जिससे कि मैं ट्रैक हो जाता है कि मैं किस दिन कंसिस्टेंसी हूँ और किस दिन मैंने अचीव किया है। जैसे कि 23, 24 को मैंने किया है तो ग्रीन आ गया, अगर मैं 25, 26 को नहीं कर पाया ना
तो वो लाल आ जाता है, उसमें मैं मेंटेन कर पाता हूँ कि मेरी प्रोग्रेस क्या है। और इससे अगर मेरा ग्राफ अगर नीचे जा रहा है, अगर मेरा परसेंटेज है तो नीचे जा रहा है, डोमिनो इफेक्ट नीचे जा रहा है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे करना है। क्या आपके केस में ऐसा होगा? अगर आपको अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे इम्प्रूव करना है यार, मैंने गोल सेट किया है। आप बताइए सत्य सर। निश्चित रूप से जब हम कोई गोल डिसाइड करते हैं और उसके लिए इवेल्युएशन करते हैं कि हम पीछे हट रहे हैं, काम पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अधिक मेहनत करें जिससे काम अचीव कर सकें। दिखाता हूँ, या ये मैं वैसे 1.5 साल से अब पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ और मैं लोगों के सामने बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं एक वीडियो पर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शुरू में ऐसा नहीं बोलता था जैसे कि आज मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। बिल्कुल उस वक्त भी मेरे पैर बहुत कांपते थे, मेरे हाथ हिलते थे। तो बस ये 31 मार्च की है वीडियो एक, जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। यस, एक मिनट, it was too loud. Just wait, I'm opening again. Yeah, yeah. वह मैंने इम्प्रूव तब किया, तब बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, पर अभी इम्प्रूव हो रही है। सो इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी, एंड दिस ऐप, हैबिट बुल ऐप, विल हेल्प यू प्रोग्रेस कि मैं कितने दिन कंसिस्टेंट हूँ और कितने दिन नहीं हूँ। तभी ये ऐप अच्छी लगी, मैंने बहुत इस्तेमाल किया है इसका, तो फुल यूसेज है मेरा। So this was the first technique, how you can set realistic goal, and means how you can track if you have set a goal. See, the goal you will decide, but the consistency, the framework, how you can see always is I will tell. Now the next thing is my art also. Means बहुत अच्छा इसमें लगा मुझे, बहुत अच्छा, सुपर। thank ऐसे you ऐसे सत्य सर। अच्छा, बहुत सारा समय देते हो इसमें। मतलब ये जो फाइनल आर्टवर्क है, हम्म, ये सिर्फ एक दिन में नहीं बना है, इसको मतलब 2012 से अगर मैं कंपेयर करूँ तब से बना है, क्योंकि 2012 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2013 से। तो ये कंटिन्यू जर्नी चलती रही है, 8 साल हो चुके हैं मेरे को आर्ट करते हुए। सो आई यू सीइंग देयर शुड बी अ कंसिस्टेंट एफर्ट व्हिच यू कैन सी। So next, move forward to the next strategy. Notes means आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आप बहुत बातें करते हो या बहुत लोगों से मिलते भी हो, या आप कुछ भी सोचते भी हो, क्या आप उसे एक पेन पेपर पे लिखते हो या फिर किसी ऐप पे आप लिखते हो? आप बताइए सत्या सर। बिल्कुल यस और नो? बिल्कुल, मैं लिखता हूँ, डायरी लिखता हूँ, प्लान लिखता हूँ और कोशिश करता हूँ रोज रोज पर सीखता हूँ। बहुत ही बढ़िया बात है कि आप लिखते हो, अपने थॉट्स को भी लिखते हो, बट मेजोरिटी लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये देखा गया है वो सब उस प्रेजेंट में होता है, वो सब उस पे देख लेते हैं वो, पर उससे कुछ सीख नहीं लेते, या फिर कुछ हमें बात के लिए चाहिए होता है वो नहीं देखते। सो नोट्स बनाना या फिर अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करना, प्रोग्रेस देखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी ग्रोथ विजिबल होगी कि
आज मैंने क्या सीखा? या क्या आज मुझे क्या नया दिखा है? या आज मैंने क्या किया है? मतलब ये हर रोज़ की प्रैक्टिस है। शायद ये ना हार्ड वर्क है, पर लेकिन स्मार्ट वर्क की तरह अब ये, क्योंकि मॉडर्न तरीका है। जैसे कि मैंने हैबिट बोर्ड का बताया और नोट्स का बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या-क्या सीखा इतने सारे महीनों में, या इतने सारे दिनों में। और जब आप देखोगे ना एक दिन करके, यार मैंने इतना सब सीख लिया इतने दिनों में। वाह! क्या बात है, क्योंकि आप हर रोज़ नोट्स बना रहे हो या हर रोज़ आप अपने आप को देख रहे हो कि मैं क्या सीख रहा हूँ। इसके तो पहले जैसे जब कि हम इम्प्रूव करते हैं, जब हम काम करते हैं और लगातार काम करते हैं तब, और हम जब लिखते हैं तो हम निश्चित रूप से प्रीवियस वर्जन से अपग्रेड करते हैं अपने को, और डे बाय डे जब हम इम्प्रूव करते हैं तो उसे देखकर आगे की गोल भी डिसाइड करना हमारे लिए आसान होता है, इसलिए हमें लिखना ज़रूर चाहिए। या और अपनी जैसे कि आपने बोला, हम अपनी मिस्टेक भी आराम से देख सकते हैं इसके अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हमेशा कंटिन्यू है, चाहे हम इतना आगे भी बढ़ जाए। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ कि मतलब पहले मैं ऐप्स बताता हूँ किस पे मैं बनाता हूँ। एप्पल की नोट्स ऐप है, उसमें मैं बनाता हूँ। आप अगर एंड्रॉइड वाले तो गूगल कीप पे बना सकते हो, उस पे कोई दुहाई नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही तरह काम करती है। बस ये है कि पर आप अपनी प्रोग्रेस या जो भी आपके विचार है या टू डू लिस्ट है, वो हमेशा आपको अपने मोबाइल पे या कहीं जहाँ पे आप हमेशा मोबाइल को देखते हो वहाँ पे होना चाहिए। ये ज़रूरी है। अब मैं एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं क्या-क्या लिख किया हुआ है। जैसे कि आप फ़ोल्डर देख सकते हो। मेरी प्रोफ़ेशनल लर्निंग है, जो मेरे टारगेट्स है, पर्सनल लर्निंग, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर जो मेरे को नोट्स बनाने हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या क्रिकेट लर्निंग, क्रिकेट देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो हेल्थ के ऊपर, तो ये सब मेरे फ़ोल्डर बने हुए हैं जिसमें मैं टैग करता रहता हूँ। और मैं पर्सनल लर्निंग बताता हूँ, देखो, मैंने अपनी तरफ से जैसे कैन 90-92 लर्निंग का है, या लोग क्या कहेंगे, उसपे भी मुझको डाउट होता है। तो बार-बार मैं ये नोट्स खोल के देख लेता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती। और डिस्कशन विद माय फादर हो गया, या जिग्नेश भैया मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं। क्या नेचुरल है कि डाउट होता है कि लोग क्या कहेंगे उसपे, तो मैंने अपने लिए फ्रेमवर्क बना रखा है कि मुझे क्या नहीं करना, या मुझे तब देखना है दोबारा आके। क्योंकि माइंडसेट है, उसको बार-बार ना खाना चाहिए होता है। तो इसलिए वो नोट एक बना हुआ है मेरे लिए। जैसे कि मेरा अभी टारगेट है जो मैंने अभी बताया है कि 31 दिसंबर तक हाउस वीआईपी में टोटल 200 वीडियो डल जानी चाहिए। मतलब हर रोज की मुझे 2 वीडियोस बनानी है। मतलब मुझे हर एक दिन, जो मैंने पहले बताया था, हर एक दिन मुझे 2 वीडियोस, सिर्फ मेरा वही एक एक्शन प्लान है। मेरे को उसी को कंटिन्यू करना है पूरे 1.5 महीने तक। बहुत सारे लोगों को जवाब मांगे हैं। हमें आपके माध्यम से अपने लोगों को यह बताना है कि वीडियो बनाना क्यों इतना ज़रूरी है? क्यों हम लोग इतना प्रेस करते हैं कि वीडियो अधिक से अधिक बनाया जाए? क्या आपको अपना कोई अनुभव है जिसमें आपने वीडियो बनाना कम किया हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, आपने महसूस किया हो कि नहीं मुझे और अधिक मेहनत करनी चाहिए और वीडियो बनानी चाहिए? तभी तो, क्योंकि मेरा लर्निंग एटीट्यूड है, क्योंकि मैं नोट्स बनाता हूँ और हैबिट बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। और मेरा वन कोर्स ऑफ एक्शन है कि मुझे करना है, क्योंकि मैंने देखा जब वीडियोस बनाना बंद किया कि मेरा फ्लुएंसी कम होने लग गया था। मेरी इंग्लिश में जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो कम हो गई। तो मेरे को दोबारा से एक मोटिवेशन मिल गया। मेरी प्रोग्रेस नीचे जा रही थी, क्योंकि मैं टैग कर रहा था रोज़। अब मुझे एक मोटिवेशन मिल गया कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे ऊपर जाना है अब। तो ये टारगेट इसकी वजह से आया, क्योंकि मेरा व्हाय क्लियर था। और हैबिट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी वजह से उसके अंदर टैग कर रहा हूँ कि हर रोज़ कंसिस्टेंसी है कि नहीं। और तो 10 से 5 मेरा एक छोटा-सा है कि मेरे को बस रात को सोना है। क्योंकि मैं सुबह भी सोता था। अब छुट्टियों में, या फिर अभी छुट्टियाँ चल रही है, कॉलेज चल रहे हैं, पर ऑनलाइन है।
जिससे बस मेरे को रात को सोना है। चाहे मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ अब 6, 7 या 8 बजे भी, फिर भी। But I'm proud that I'm maintaining this consistency also. ओके। पर्सनल So हैबिट these पर्सनल three हैबिट things, पर्सनल हैबिट आर लर्निंग ब्रीथिंग इन जब हम हमेशा ही काम करते हैं तब हम यह देखते हैं कि हम डे बाय डे अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं और जब हम अपने ही पीछे वाले वर्जन से प्रीवियस वर्जन से अपने को कंपेयर करते हैं तब हम देख पाते हैं कि हमारे में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वह एक अच्छी दिशा में हो रहा है। उसे देखकर हम सेटिस्फाई होते हैं और अपने को इनरिच्ड महसूस करते हैं और चुनी हुई रास्ते पर और अधिक मेहनत से चलने के लिए दक्ष हो पाते हैं। यह एक तरह का मोटिवेशन है। that means we become couch potato, we become lazy. मुझे सिर्फ देख के सिर्फ देखना है, प्रेजेंटेशन देखनी है या फिर मुझे टीवी या मैच देखना है और कुछ नहीं। ओके उससे ओके ना फिर बाद में आलस आ जाता है फिर बाकी काम करने पे। सो क्रिएटर बनने में या काम करने में ना जो मजा है वो किसी में भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में ऐसा जब सोने लगते हो ना, हाँ मैंने आज कितना काम किया, मजा आ गया, मैंने अपने टू डू लिस्ट या मैंने जो टारगेट है उसको मैं अचीव कर रहा हूँ। ओके ओके सो दिस वाज द थिंग। मैं 31 दिसंबर तक ये मेरे 4 टारगेट्स है। चाहे क्योंकि मैं पहले से मेंटेन कर, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है तो मैं कर सकता हूँ। आपको पर एक ही टारगेट रखना है, चाहे आप 16 से छोटा रखो, पर लेकिन उसको एक ही रखो और उसको मेंटेन करो कंसिस्टेंसी। जो मैंने बताई जो पहली चीज है उसको ध्यान में रखते हुए। हाँ हाँ। सो थर्ड चीज आती है टीनी टाइनी हैबिट्स। ओके अब ये क्या है? पता भी है छोटी छोटी चीजें हमें रेगुलर करनी पड़ती है, बट इससे फायदा क्या होता है? जैसे कि मैं अपना बताता हूँ। मैं हर रोज सुबह उठ के अपना बेड बनाता हूँ उठने के बाद। अभी तो मेरा बेड बना हुआ नहीं है, आप देख सकते हो। अभी तो मैं जस्ट उठा हूँ, तो मैं उठने के बाद बेड बनाता हूँ और उठने के बाद अपना पूरा का पूरा रूम सही करता हूँ, क्योंकि उसके बाद लगता है कि बूस्ट आ जाता है कॉन्फिडेंस में। भाई यार मैंने कुछ किया है, अभी छोटा सा अचीव किया है, अब मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिर दोबारा बेड पे जाने का मन भी नहीं होता फिर यार, क्योंकि बेड इतना साफ लगा है यार, कौन जाए फिर से काम कर, फिर से मेरे को बेड सेट करना पड़ेगा। या तो फिर आप छोटी सी हैबिट, या तो फिर आप अपनी बर्तन धो लो यार, मतलब जो भी है छोटी चीज, क्योंकि अगर छोटी चीज करोगे ना तो बड़ी चीज से साइंस हो जाएगी। एक छोटी सी हैबिट रूटीन नहीं होनी चाहिए कि मैं एक काम करूंगा ही भाई हाँ सुबह। पता है छोटी हैबिट्स का ये जो है ना, जैसे कि मैं चश्मा भी कभी साफ कर देता हूँ अपने, उसके लिए टीनी टाइनी हैबिट्स के अंदर ही, चाहे अनकॉन्शियसली करता हूँ पर करता हूँ। जिससे भी मुझे हेल्प मिलती है कि यार मैं कर रहा हूँ कुछ काम, चाहे छोटी सी चीज है। आपको लगता है कि आप ये छोटी चीज है, पर लेकिन ना अगर आप देखोगे ना, आपका जो माइंड है ना वो रिवाइव हुआ है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है माइंड को ना सिग्नल देना कि मैं अचीव कर रहा हूँ। मैं अचीव कर रहा यस। सो लास्ट पे आते हैं। मैं अपनी लास्ट चीज शेयर कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ, एक्सप्लोर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हूँ। ओके मतलब इसमें कहे तो आपको ना 1 महीने में या अपने जो भी चीज है 1 दिन में कह लो, आपको ना एक चीज ऐसी करनी है जो आप कतराते हो। ओके या कभी कभी ना हम चीज जो करना चाहते हैं बहुत दिनों से या बहुत महीनों से डिले करते हैं, उसको हमें करना चाहिए पर फिर हम करते नहीं है। तो एक दिन मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये करना है। या कभी कभी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है उसको मैं कर देता हूँ, जिससे कि बस कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिल जाए। उससे ये होता है कि मेरे जो गोल्स है ना उसको मैं अभी अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं ये चीज है, अगर मैं जैसे कि ये चीज को मैं नहीं कर पा, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है
लोगों के सामने जाने का डर या मुझे डेथ का डर लगता है कि मैं मर तो नहीं जाऊँगा या लग तो नहीं जाएगी। तो जब करने के बाद जब जो मिलता है ना, वो बहुत अलग ही होता है। मैं अपना एग्ज़ाम्पल एक बार शेयर करता हूँ। वेयर इज़ दैट वीडियो? साउंड नहीं आ रहा वीडियो। अभी साउंड आ रहा है? नहीं नहीं अभी साउंड नहीं आ रहा? नहीं नहीं। अभी तो मैंने स्टॉप किया है पर लेकिन आप एक्टिविटी देख सकते हो क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो दैट कोई दैट नहीं। दैट 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 इज हाँ, हाँ। बहुत टफ है बैलेंस करना, बहुत टफ है। हाँ। वाह। भाई हाँ। सो उसपे पता है क्या हुआ था? उसमें ये मेरा आउट ऑफ माय कंफर्ट ज़ोन था। बताओ कैसे? क्योंकि एक तो मैं मतलब मेरा पैर में दिक्कत है और हाथ में दिक्कत है। इसके बावजूद मैंने किया। और जब वो जो आपने जो लास्ट 2-3 सेकंड जो देखे ना, मैं हवा में था। मुझे डर भी था और साथ में एक खुशी भी थी कि मैं साथ में कर पाया हूँ क्योंकि वो जो फीलिंग होती है जो एक फियर ऑफ अननोन उसको अचीव करने के बाद ना ऐसा लगता है फिर मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। ये तो बहुत सच्ची सारी चीज़ थी चीजें भाई। होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग नहीं करते। यही तो सीखना है हम सबको, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से जिससे हम दूर भागते हैं, और कभी न कभी उनसे जब हमारा सामना होता है तब हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि हम इसे नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर हम उसे करते हैं तो हम उसे कर ले जाते हैं, और वह मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस क्या है और आपको एक माइंड को ना रिवायर करना ही है कि मैं कर सकता हूँ और एक अपने आप को टैग करना होता है। सो ये तीनों चीज़ें जो बताई ना, वो इन चीज़ों को मिला के ही है, जो आपको बताई गई है मैंने। सो इसी चीज़ पे हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो हम करने वाले हैं मीट मीट क्योंकि हाँ, मीट हमने किया है जिसमें हम आपको एडुकेट करेंगे, लाइक हमने आज आपको एडुकेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों किया है? क्योंकि आज के केस में ना ऑनलाइन रिक्वायरमेंट तो बहुत है, पर ऑनलाइन सब नहीं पा पाते। सबके पास टेक्नोलॉजी की वो सुविधा नहीं है और साथ में एक्सपर्टीज़ नहीं है जिनके पास टेक्नोलॉजी है। और हमने उन बंदों को लाया जिनके पास दोनों चीज़ें हैं और जिसके पास एक्सपीरियंस भी है। तो उसी चीज़ पे हमने एक निश्चित रूप प्रोग्राम से लॉन्च हम करने सब वाले लोग हैं, 2 ईयर्स के लिए जो है। अब देख रहे सत्या हैं से आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कि मीट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे टैलेंट मिलकर एजुकेशन के लिए, सोसाइटी के एम्पावरमेंट के लिए, अपने साथ जुड़ने वाले टैलेंट्स के लिए एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरिंग टैलेंट्स। आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने कम समय में जब हम गोल सेट करके टीम बनाकर काम करते हैं, तब किसी भी बड़े काम को भी करना बहुत आसान हो जाता है। धीरे-धीरे लोग पहले से ज़्यादा विजुअलाइज़ेशन होने के कारण हमें एक्सेप्टेंस भी करते हैं, और जब हम एक्सपर्ट्स के साथ वहाँ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से हम प्रेज़ेंटेबल फॉर्म में दे पाते हैं। मीट प्रोग्राम इसी को लेकर आया है। अगले 2 साल में हम लोग सोसाइटी को बहुत अच्छे से एनरिच करने जा रहे हैं, जिससे कि नए लोग बहुत ही सस्ते दर पे
अपने टैलेंट्स को उभार पाएँ, अपने ऊपर काम कर पाएँ, एक लेवल अलग उनका बने आने वाले कुछ ही दिनों में। मतलब आपको एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या किसी चीज़ में कहो। अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है ना, तो फिर आपका टाइम सेव हो जाता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आप चाहे अचीव कर लोगे, पर लेकिन जो टाइम जो रहेगा ना, वो चाहे कम हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है, वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि राइट गाइडेंस आपको मिल रही है। बिल्कुल, तो उसी बिल्कुल। चीज़ पे हम आपको लाए हैं। जैसे कि हम आपको इधर थोड़ा बताए थे आशीष सिंह गौर, वो पब्लिक स्पीकिंग पे तो भई बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत राहुल चौधरी, वो हुँ, सेल्स पे ज़्यादा करते हैं। इसमें अच्छा। विशाल सिद्धार्थ, वो हुँ, पॉडकास्ट 200 बना चुके हैं के आस-पास। राइट, तो ये सब ना एक्सपीरियंस बंदे हैं। सो इसी चीज़ पे हम अपना लाए हैं और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाने वाले हैं जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आई बिलीव कि थैंक राइट यू। गाइडेंस के बिना ना कोई कुछ भी कर ले पर लेकिन उसको टाइम ज़रूर लगेगा। बिल्कुल टाइम इसलिए है। और आपको हम क्वेश्चन के आंसर्स भी हम करने वाले हैं। हुँ, फिर इसको हम लोग आंसर करेंगे और आपको हर लेवल पे ब्रांड ब्रांड बनने में ज़िंदगी मदद। मास्टर हो ही जाएगी पर्सनल ब्रांडिंग, तो वो तो भई हम कर ही लेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंटेंट डालते हैं अपने सोशल मीडिया पे, हुँ, इसकी वजह से। क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो बताई थी वन थिंग एट अ टाइम, वो लोगों ने की है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो इसी चीज़ पे समय है, पहली चीज़ आपका व्हाय क्लियर होना चाहिए, हुँ, 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 हुँ। क्यों कर रहे हो? उसके बाद ये चारों चीज़ें इम्पोर्टेंस है कि आप गोल कैसे अचीव कर सकते हो। जो मैंने हैबिट बुल ऐप बताई थी, डोमिनो इफेक्ट उससे आएगा आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप रोज तय कर सकते हो कि मैंने इस दिन किया है, इस दिन नहीं किया। फिर नोट्स ऐप है, जो आपको बताएगी कि मैंने क्या-क्या सीखा है इस पे, ये वाली ऐप। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नोट्स बनाना और उसे रिकॉर्ड करना उसको हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से तनिष्क ने आज हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एमलगेट करके सिखाया है। हमें देख पा रहे हैं कि कैसे अपने गोल को सेट करके और उसे टैग करके हम अपनी ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं, प्रॉपरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम किस लेवल पे पहुंचना चाहे थे, हमने क्या प्लान किया था और हम कितना अचीव किए हैं। अपने ऊपर कंसिस्टेंटली काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि जब तक हम कोई चीज़ सीखते हैं, लेकिन उसके साथ हम लगातार नहीं लगे रहते, फिर हमारा फ्लो, हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। छोटी-छोटी चीज़ों को करते रहना चाहिए। अपने जीवन में टीनी टाइनी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके लिए थोड़ा-सा समय निकाल कर ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हैं। नई चीज़ों को महीने में 1 बार अवश्य करें। अपने जीवन में कोई न कोई एक ऐसी चीज़ चुने रहें कि इस महीने में मैं ये नया काम करूँगा। उसके साथ ही आप अपने कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ते हैं। कम्फर्ट ज़ोन हर आदमी के जीवन में हमेशा खड़ा रहता है। आज मैं कोई अच्छी चीज़ सीख लिया हूँ और उसी पर चल रहा हूँ। कोई नई टेक्नोलॉजी अगर मुझे सीखना है, मैं उसके लिए समय नहीं दे रहा हूँ और ऐसा करके मैं अपने को फिर से एक नए कम्फर्ट ज़ोन में डाल रहा हूँ। आज हम लोग ये जो सेशन किए हैं, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ तनिष्क का। इतनी सुबह हमारे शॉर्ट नोटिस पे और उन्होंने अपना समय निकाला, अपने क्लासेस को कैसे अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बताया और आगे हमारे जो प्रोजेक्ट हैं मीट उसमें एक बड़े स्टेक होल्डर के रूप में अपना प्रॉमिस, अपना कंसेंट हमारे व्यूअर्स के लिए दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इनके पास जो प्रतिभा है, उसका उपयोग हम लोग ज़रूर करेंगे। इसके साथ-साथ आशीष सिंगौर, राहुल चौधरी, विशाल सिद्धार्थ, अमित श्रीवास्तव, दीपक शर्मा, दीपिका रेलान,
बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस आपको जानना है कि आप अपनी शुरुआत कब करेंगे। थैंक यू ऑल।